ओके। हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। पावर बीआई सीखने के इस पर्टिकुलर पूरे सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं वीडियो नंबर 2। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ तक है, क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली। आपको याद होगा पिरामिड हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पता है कि एक एप्लीकेशन है जो कि हेल्थ केयर के रिलेटेड है और उसकी एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं हम लोग। उसका पास्ट में भी कुछ एडवर्टाइजमेंट करा हुआ है क्लाइंट ने, और उसके कुछ फाइल है हमारे पास। वो फाइल का डेटा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं ताकि उसको हम लोग ऑटोमेट करके एआई का कुछ फीचर बना पाए। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, और हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर बीआई के जरिए से पहले उसको एनालाइज करना सीख रहे हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सीखना चाहते हो तो डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और फिर एआई, इस तरीके से आपको सीखना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर बीआई के थ्रू डेटा एनालिसिस पहले सीख रहे हैं। मैंने पावर बीआई ओपन किया, यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट था, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, उसके बाद मैंने कल आपको दिखाया था यहाँ पे एक एक्सेल वर्कबुक का बटन होता है या फिर गेट करके यहाँ पे भी होता है। उसको छोड़ के यहाँ पे भी एक बटन होता है जो सेम ही एक्सेल का ही होता है। आप यहाँ पे क्लिक करके हमारा जो फोल्डर है पिरामिड, उसमें से जो सैंपल डेटा है उस पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ फाइल। जैसे ही ओपन करूंगा, यहाँ पे राइट साइड में जो डेटा है वहां पे मेरा वो फाइल दिखने लगेगा। करेक्ट। अच्छा ठीक है, एक स्टेप बाकी है। यहाँ पे दिखेगा कि शीट 1 2 3, कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में। आप इसको सेलेक्ट करोगे, आपका यहाँ पे डेटा दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे लोड बटन दबा देना है। ये लोड बटन जैसे ही दबाओगे, आपका डेटा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका रहेगा। ठीक है, तो आप राइट साइड में देख सकते हो डेटा नाम के नीचे यहाँ पे वो डेटा दिखना चालू हो जाएगा। जैसे ही वो चालू हो जाएगा तो आप उसके ऊपर कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। ये देखिए शीट 1। ठीक है, ये सारे कॉलम्स है मेरे पास। अब इसके ऊपर एनालिसिस करते वक्त कल हमने एक बेसिक सा टेबल देखा था, उसी का हम लोग अभी मॉडिफाइड वर्जन बनाते हैं। ठीक है, और एक डैशबोर्ड बनाने की तरफ हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो टेबल है, ये टेबल के ऊपर क्लिक करना है। इस टेबल को मैं ऐसे नीचे लाता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऊपर खींच के इसको ऐसा बड़ा करके लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले टेबल ऐसे प्लेस कर देना है, और ये टेबल के अंदर आपको एक्चुअल में क्या करना है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये टेबल, इसको ऐसे नीचे प्लेस करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट कॉलम्स होते हैं, जो आप आपके क्लाइंट को, बॉस को, मैनेजर को, किसी भी पर्सन को दिखाना चाहते हो, ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी क्विक जानकारी चाहिए ना, तो वो फटाफट मिल जाए। तो आप क्या करोगे, सर सिंपल सी बात है, जो इम्पोर्टेंट है वो दिखाओ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको साइड में रखो थोड़ा सा। करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे आप बता दो, यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वो एक एक हम लोग चीज देखते हैं। एड ग्रुप का नाम है, कैंपेन का नाम है। ठीक है, मार्केटिंग में मुझे अभी फिलहाल ये जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ऐड ग्रुप का नाम वगैरह, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो एंड्रॉइड यूजर। मैं क्या करता हूँ, मैं फटाक से मेरे फाइल को ओपन करता हूँ। ये पिरामिड नाम का फोल्डर है, मैंने फाइल मैनेजर से इसको ओपन किया है और मैं अपना सैंपल फाइल ओपन कर रहा हूँ। सैंपल फाइल ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है कि ऐड ग्रुप का नाम क्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम, एंड्रॉइड यूजर, एंड्रॉइड सब तरफ सेम ही है ना। तो ये कॉलम मेरे कुछ काम का नहीं है। कैंपेन टाइप सब तरफ सेम है, ये भी मेरे कुछ काम का नहीं है फिलहाल। कंट्री, इंडिया में ही मार्केटिंग चल रही है, ये भी कुछ काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस टाइप, मोबाइल पे ही हम लोग प्रमोट करेंगे गाइस, कम ऑन। क्यों, अरे बहुत सिंपल सा रीजन है, मोबाइल एप्लीकेशन ही तो हम लोग बेच रहे हैं लोगों को, बाकी कुछ नहीं। तो वो भी सेम है। कैंपेन के नाम, हाँ ये अलग अलग हो सकते हैं। ये आने वाले फाइल्स में ना आपको इसके ऊपर नजर रखनी है। फिलहाल यहाँ पे सारे सेम के सेम नाम है, इसीलिए ये भी मेरे काम का नहीं है, बट ये मैं लेता हूँ। ठीक है, ये मैं मुझे लेना चाहिए क्योंकि कैंपेन के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करते हो, फिर से पावर बीआई के अंदर आ जाते हो। मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए ऐड ग्रुप वाला, तो मुझे चाहिए कैंपेन के नाम। ठीक है, कैंपेन का टाइप चाहिए क्या, नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कैंपेन का टाइप क्या है, यहाँ पे आना है, देखना है कैंपेन का टाइप क्या है। ये देखो कैंपेन का टाइप, ये चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ओके वापस आ जाओ। फिर क्या है, क्लिक्स, हाँ क्लिक्स तो चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर खर्चा कितना किया है।
ठीक है ना। यहाँ पे खर्चा कितना किया है, अब जैसे यहाँ पे खर्चा दिखा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ कॉस्ट। कल मैंने बताया था, इसके ऊपर क्लिक करो, एरो के ऊपर, डोंट समराइज के ऊपर क्लिक करो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके 2 कॉलम्स ऐड हो जाते हैं। फिर इसके बाद खर्चा कितना किया है, उसके बाद ना हमें इंप्रेशंस दिखाने पड़ते हैं, मतलब कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इंप्रेशंस के ऊपर क्लिक कर दो। फिर कितने लोगों ने उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया है, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद कितने लोगों ने इंस्टॉल किया है, वो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें सेट करनी है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेरा एक टेबल बन के रेडी है, मेरा सॉरी मेरा एक टेबल बन के रेडी है गाइस, करेक्ट। अब यहाँ पे आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो मुझे एक चीज पता चल रही है कि सर यहाँ पे डेट भी तो इम्पोर्टेंट है, बिना डेट के हम लोग एनालाइज कैसे, तो यहाँ पे डेट है। ठीक है, अब इसको डेट को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा ना, तो ये देखो नीचे चला जाएगा, सबसे नीचे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेट को सेलेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट को सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ, या फिर इस डेट को ना यहाँ पे सेलेक्ट करके ये जो नीचे गया हुआ है, इसको मैं पकड़ के ऐसा ऊपर खींच रहा हूँ। देखो, इसको मैं ऐसा ऊपर खींच रहा हूँ, सबसे ऊपर लेके आया हूँ। अगर आपको ये नहीं करना आता है, इसको डीसेलेक्ट कर दो वापस से, ये सारे नाम ऐसे डीसेलेक्ट कर दो और पहले से आराम से आप इसको एक 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 सेलेक्ट करो। मुझे पहले से डेट चाहिए, फिर कैंपेन नेम चाहिए, फिर कितने लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा, क्लिक किया, सॉरी ये हटा दो। कैंपेन नेम के बाद होता है सबसे पहले खर्चा कितना हुआ, फिर कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, उसके बाद फिर कितने लोगों ने इंस्टॉल किया एप्लीकेशन। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आप बाकी डिटेल्स भरोगे। फिलहाल तो मुझे यहीं तक चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो गाइस, डेट कैसे आ गया है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। क्वार्टर मतलब क्या होता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। साल भर में पहले 3 मंथ को क्वार्टर 1 बोलते हैं, बाकी फिर अलग अलग 3 मंथ्स का ग्रुप होता है, उसको 1 2 3। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है ईयर, ये नहीं चाहिए मुझे। तो आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, आपको ईयर चाहिए क्या, मुझे तो फिलहाल नहीं चाहिए, क्योंकि ईयर तो सेम ही है, 2019 का ही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सैंपल के लिए। जब एक्चुअल एनालिसिस करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आपको जो भी डेटा फाइल मिलेगा, आप ध्यान से देखना, 2025 का डेटा मिलेगा, सिर्फ 2025 का लाइव डेटा मिलेगा, लाइव डेटा। तो वहां पे भी आपको ईयर का कुछ काम नहीं है, क्वार्टर का कुछ काम नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए, मंथ और ये चाहिए, राइट। तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे, ये जो डेट है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये डेट और टाइम स्टैम्प, इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करोगे ना, ये देखो जैसे फाइल में डेटा है वैसे का वैसे यहाँ पे डेट आ जाएगा। उतना आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके ऊपर वापस से क्लिक करोगे एरो के ऊपर और डेट हायरार्की के ऊपर क्लिक करोगे, वापस वैसे आ जाएगा ईयर, क्वार्टर वगैरह। ठीक है, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और डेट, टाइम स्टैम्प, बस इतना करना है, आपका टेबल रेडी है बन के। जैसे ये इतना रेडी हो जाता है, इसके ऊपर जो है वो ऊपर हमें फिर बाकी अभी चीजें करनी है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेबल को छोड़ के बाकी सारी चीजें कैसे करते हैं।